स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रिवॉल्यूशन फिजिक्स पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप गॉस का नियम कभी भी भूल नहीं पाइएगा। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि गॉस का नियम का कैसे उपयोग करें। ठीक है, तो उसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे कि गॉस के नियम में और किन किन बातों का ध्यान देना होता है। सिर्फ गॉस का नियम याद कर लेने से ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल में आपको फंसा सकता है। सब्जेक्टिव में तो कुछ नहीं करना, लिख देना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल में आपको फंसा सकता है अगर इनका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद नहीं रहता है तो उसको भी देखेंगे हम लोग और गॉस का नियम को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस का नियम। अब यहाँ पे समझिएगा, गॉस का नियम जो है, देखिए पहला चीज क्या है कि एक तो गॉस इस तरह से लिखा जाता है और कभी कभी जो है ऐसे भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों क्या है, समान है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग आते हैं आगे। आगे क्या है कि गॉस का नियम पहला चीज समझिएगा। देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी अगर कीजिएगा तो आपको कुछ दिन तक ही याद रहेगा, वो भी जल्दी निकल जाएगा। अच्छे से टाइम देके पढ़ना है। ठीक है, पूरा एकदम से फोकस करके पढ़ना है। 4 मिनट 5 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन कभी भूल नहीं पाइएगा। और जल्दबाजी के फेर में क्या है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो छूट जाते हैं और फिर आपका उसी से क्वेश्चन पूछ देता है और क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, उसको ध्यान में रखिएगा, वो हम बताएंगे वीडियो के अंदर। तो पहला चीज कि गॉस का नियम है क्या। तो गॉस का नियम को समझिए। गॉस का नियम जो है एक्चुअली में किस लिए लाया गया था। कोई भी नियम किसी चीज के लिए लाया जाता है, तो गॉस का नियम क्यों लाया गया। तो गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए लाया गया था। किसको, विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए लाया गया था। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप बोलिए कि विद्युत क्षेत्र तो कूलम्ब लॉ भी निकाल के दे देता है, तो फिर गॉस लॉ का क्या जरूरत पड़ा। बिल्कुल सही बात है। तो कूलम्ब लॉ से आप विद्युत क्षेत्र 5 मिनट में निकाल सकते हैं और गॉस लॉ से 1 मिनट से कम में निकाल सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों निकालेगा लेकिन एक समय ज्यादा लेगा और एक समय कम लेगा, यही अंतर है। ठीक है, चलिए, तो मेन है कि विद्युत क्षेत्र के लिए। अब आज चलते हैं आगे। अब क्या है कि गॉस का नियम कहां पे लागू होता है वो समझिएगा। कहां पे लागू होता है, तो ये होता है बंद पृष्ठ पे। कहां पे होता है, बंद पृष्ठ पे लागू होता है हमेशा। कहां पे, बंद पृष्ठ पे। ये खुला पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता, लेकिन इस नियम का यूज करके हम खुला के द्वारा भी निकाल सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है। तो चलिए, क्या था ये नियम, क्या बोल के गए हैं गॉस लॉ, क्या हम लोग को देके गए हैं, उसको समझिएगा। तो देखिए, ये है गॉस के पहले हम लोग एक बंद सतह लेते हैं। बंद सतह जैसे घर में कोई डब्बा, फुटबॉल हो, वो क्या है, एक बंद सतह है। तो हम लोग किसी भी आकार का एक बंद सतह लेते हैं, जैसे बैलून। ठीक है, हवा भर दिया गया हो और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो उसका आकार बदल रहा है। तो इस तरह का कुछ आकार का हम लोग लिए बंद सतह। अब ये बंद सतह है, इसमें आवेश Q1 है, इसमें आवेश Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे Q5 है। बस इतना ही लेते हैं। ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 क्या है, तो ये है आपका बिंदु आवेश। ये सब क्या है, बिंदु आवेश है। तो कुछ ये अंदर है, कुछ बाहर है। ये क्या है आपका, बंद सतह। ये क्या है आपका, बंद सतह। चलिए, ये था पिक्चर आपका। और ये जो है, इस बैलून को या इस डब्बे को या फुटबॉल को जिसके अंदर आवेश को रखा गया है, कुछ आवेशों को रखा गया है, तो इसको कहाँ रखा गया है, तो या तो इसको हवा में रखेंगे या इसको मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे या पानी के अंदर रख देंगे। लेकिन अभी हम लोग कहाँ रखे हैं, तो अभी हम लोग रखे हैं निर्वात में। कहाँ रखे हैं, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में या हवा में। ठीक है, पहले पिक्चर को समझिएगा। अगर पिक्चर आपको याद रह गया तो डिफिनीशन अपने आप आ जाएगा, आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, दो चीज याद रखिएगा, गॉस लॉ क्या निकाल के देता है, विद्युत क्षेत्र, और ये किसके लिए वैलिड है, तो ये बंद पृष्ठ के लिए वैलिड है। इसके लिए वैध है, कहां पे हम लोग इस नियम का यूज करते हैं, बंद पृष्ठ के लिए। तो हमने एक बंद पृष्ठ लिया जिसके अंदर कुछ आवेश है, बाहर भी कुछ आवेश हैं। तो अब गॉस के नियमानुसार क्या बोला जाता है समझिएगा।
तो कहा जाता है गाउस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश तथा माध्यम का विद्युतशीलता यहाँ पे माध्यम क्या है? हवा और या निर्वात। तो हवा और निर्वात के लिए विद्युतशीलता क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो विद्युतशीलता के अनुपात के समान होता है। यही है गॉस लॉ। तो अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है वैद्युत फ्लक्स आया है यहाँ पे। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप लोग को पता होगा, ये क्या होता है, ये कैसा होता है, या स्केलर होता है या वेक्टर, मतलब अदिश होता है या सदिश। तो इस चीज को जानने के लिए आपको दो चीजों को जानना जरूरी है। एक तो आपको जानना जरूरी है वैद्युत फ्लक्स के बारे में, और एक चीज आपको जानना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो गॉस का नियम का अगर यूज करना है, इसे क्वेश्चन बनाने हैं, तो उसके लिए आपको वैद्युत फ्लक्स को जानना जरूरी है और विद्युत क्षेत्र के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर ये आप नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं जान पाते हैं, इसको नहीं आपको जानकारी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके स्टडी कर सकते हैं, अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं और अपने अंक को, अपने परसेंटेज को बढ़ाने में आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए है क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यह है आपका बंद सतह, या सतह को ही क्या बोलते हैं? पृष्ठ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृष्ठ। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के द्वारा, किस बंद पृष्ठ के द्वारा जिससे हम लोग फ्लक्स गुजार रहे हैं, द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश। प्रतिबद्ध को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनक्लोज्ड। क्या बोलते हैं? इनक्लोज्ड। तो इस बंद सतह के द्वारा जो कुल आवेश प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध का मतलब उसके अंदर, उसी के अंदर इनक्लोज्ड, कुल के द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश तथा माध्यम का विद्युतशीलता। अब यहाँ पे माध्यम जैसे हमने निर्वात लिया है, हवा लिया है, कोई जो है अलग ले सकते हैं, जैसे मिट्टी में गाड़ दिया गया है या बॉक्स में रख दिया गया है या कोई भी ऐसा, तो उसका अलग विद्युतशीलता होता है। उसको भी आपको पता होगा कि विद्युतशीलता क्या होता है। तो विद्युतशीलता के अनुपात के समान होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैथमेटिकल रूप कैसे देंगे। देखिए मैथमेटिकल रूप क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय व्यंजक। वो तो था डिफिनेशन, आपका कहानी खत्म। लेकिन अब हम लोग फॉर्मूले के रूप में, यानी कि गणितीय व्यंजक के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो क्या है, यहां से देखिए चित्र हम लोग प्रीवियस देखे थे ना, देखिए चित्र हम लोग पा रहे थे ना। तो चित्रानुसार कुल प्रतिबद्ध आवेश कितना है? कुल प्रतिबद्ध आवेश कितना है बताइए?
Q1, Q2, Q4, Q3, Q5, क्या ये पांचों हैं? तो नहीं, ये जो है बंद पृष्ठ के ये बाहर है तो ये आवेश नहीं लेंगे और ये भी आवेश नहीं लेंगे। जो सतह के अंदर होगा सिर्फ उसी को जोड़ देना है, चाहे उसका रिजल्ट 0 आए या 0 ना आए, धनात्मक आए या ऋणात्मक आए, उससे मतलब नहीं है, बस जोड़ देना है, रिजल्ट कुछ भी हो। ठीक है, तो कुल प्रतिबद्ध यहाँ पे क्या हो जाएगा समझिएगा। चित्रानुसार क्या है? कुल प्रतिबद्ध आवेश, तो कुल प्रतिबद्ध आवेश इसको हम लोग मान लिया Q। ठीक है, बराबर क्या हो गया? Q1 प्लस क्या था देख लीजिए एक बार, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q4, है ना, यहां भी तो चार्ज है, तो ये हो गया आपका Q1 प्लस Q2, ठीक है, प्लस Q4। क्लियर? अब माध्यम की विद्युतशीलता यहां पे क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, तो यहां पे माध्यम क्या था? यहां पे माध्यम था निर्वात। क्या था? निर्वात, या क्या था? हवा। तो इसका विद्युतशीलता कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फ्लक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कुल फ्लक्स जो है आपका क्या हो जाएगा? कुल वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो फाई ई से, ई फॉर इलेक्ट्रिक, ठीक है, फाई फॉर फ्लक्स, तो इसका हिंदी हो गया वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई से। तो अब क्या होगा? अब परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा? तो गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार क्या होता है? कुल वैद्युत फ्लक्स, बराबर क्या होता है? कुल प्रतिबद्ध आवेश, बटा में क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। यहां पे क्या हो गया? फाई ए बराबर कुल प्रतिबद्ध आवेश कितना था देख लीजिए, कुल प्रतिबद्ध आवेश था Q और माध्यम का विद्युतशीलता क्या था? एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बटा में क्या? एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया गणितीय रूप। ठीक है, जहां पे यहां यानी जहां Q बराबर क्या था? Q1 प्लस Q2 प्लस में क्या? Q4, है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो यह है आपका गॉस लॉ। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि गॉस लॉ में हमने क्या देखा। देखिए, तो गॉस का नियमानुसार या गॉस का नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ हमेशा क्या होना चाहिए? बंद, उसको नोट में हम लोग लिखाते हैं वैद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ से के द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश तथा माध्यम का विद्युतशीलता के अनुपात के समान होता है। अब अनुपात का मतलब समझ में आया होगा। अनुपात हम लोग किसको बोलते हैं? डिवीजन को, भाग को। तो देखिए, कुल प्रतिबद्ध आवेश तथा माध्यम की विद्युतशीलता का ये क्या है? अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है बटा भाग। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए? अनुपात कर दिए। तो यही आपका कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर कुल प्रतिबद्ध आवेश बटा में माध्यम का विद्युतशीलता। अब जैसे हम लोग दूसरा माध्यम लेते तो उसका क्या हो जाता? ये तो एयर के लिए था। अगर दूसरा ले लेते हम लोग, कोई ऑयल ले लेते, किरोसिन ऑयल ले लेते या कुछ और ले लेते, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ एप्सिलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ एप्सिलॉन। ठीक है, ये किसके लिए होगा? ये किसी माध्यम का है, अलग माध्यम का, यानी हवा और निर्वात को छोड़कर जो होगा उसका किससे हम लोग सूचित करते हैं? तो सिर्फ एप्सिलॉन से। ठीक है, और हवा और निर्वात के लिए किससे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। क्लियर? तो यही है आपका गॉस लॉ। तो
चलिए, ये तो है आपका गॉस लॉ। अब इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, ये कोई आपका घन है या घनाभ हो सकता है, तो हमने एक घन या घनाभ कुछ भी हो, यहाँ पे +2 कूलम आवेश है, यहाँ पे -2 कूलम आवेश है, दो आवेश यहाँ पे यहाँ है और प्लस में 4 कूलम बाहर है। तो कहता है आपको कि इस बंद पृष्ठ के द्वारा जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा ये पूछ रहा है। तो अब देखिए, यहां से वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग एक जो फॉर्मूला पढ़े हैं जनरल, वो क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का। अगर आप लोग पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैद्युत फ्लक्स का डिटेल में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E.ds, E.ds, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे ड्रामा है। तो एक फॉर्मूला तो हम लोग ये जान गए जो पहले से। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्यू बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ नहीं बोला गया है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो माध्यम क्या लेना है, हवा या निर्वात। कुछ नहीं बोला गया है माध्यम के बारे में तो हमेशा क्या लेना है, हवा या निर्वात। तो अभी सिर्फ बोला गया है कि ये आपको टीचर है, इसका फ्लक्स निकालिए। ये नहीं बोला गया है कि इसको पानी में रखा गया है या मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया है या कहीं और रखा गया है या तेल में रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि इसको हवा में रखा गया है या निर्वात में रखा गया। जैसे अगर सिर्फ 2 बोलते हैं तो इसमें कोई सोचने या समझने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग बाय डिफॉल्ट इसके आगे क्या मानते हैं, प्लस, तब तक कि इसके आगे माइनस न लगाया जाए। अगर माइनस नहीं लगाया जाएगा तो हम लोग क्या समझ लेते हैं कि ये प्लस है। इसी तरह से जब तक कुछ बोला नहीं जाए तब तक हम लोग क्या समझते हैं कि ये निर्वात में रखा गया है। क्लियर है। चलिए, तो क्या होगा आंसर। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला से रिजल्ट लाने में काफी तकलीफ होगी, ठीक है, और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का क्या मान होगा, तो ये तो गया, तो ये तो किसी काम का रहा नहीं, इस क्वेश्चन के लिए कोई काम का नहीं है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा समझिएगा। यहां पे Q बराबर क्या होगा, तो क्या होता है कुल प्रतिबद्ध आवेश। तो इस पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से कुल कितना है आवेश प्रतिबद्ध, तो एक है +2 कूलम और दूसरा क्या है -2 कूलम, प्लस में क्या है +4 कूलम। क्या ये सही है, नहीं, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये बंद पृष्ठ के बाहर है, बंद पृष्ठ के बाहर है, तो ये नहीं लेंगे, ये किसी काम का नहीं, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रखा गया। तो Q बराबर क्या आ गया, +2 और -2 कितना आ गया 0 कूलम, ठीक है। तो इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, Q का मान 0 बटा में एप्सिलॉन नॉट, 0 बटा कुछ भी बराबर कितना 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो देखिए कितना इजीली आपको निकाल के दे दिया, इसमें ये भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज को तो आपको बस क्या करना है, 2 जोड़ 2 0, 0 बटा समथिंग 0, तो फ्लक्स कितना 0, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये था आपका गॉस का नियम और इसका एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब गॉस का नियम का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताने वाले हैं जिससे न्यूमेरिकल जो है सेकेंड में निकल जाएगा, अंगुली पे निकल जाएगा, पेन उठाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ नोट्स हैं जिसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं, आपको घुमा देते हैं क्वेश्चन को और लड़कन वहां पे जाके फंस जाते हैं, तो उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। ये आपको सिर्फ लिखने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं, या सब्जेक्टिव भी इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो जो आपका नेक्स्ट वीडियो है गॉस लॉ का, ये है आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कैसे इसका यूज करें, किस तरह का क्वेश्चन पे कौन सा कंसेप्ट लगा, तो उसको मिस मत कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।